राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। दादरी में एक बनिया था, वह किसी राजा का खजांची लग गया तो उसके पास काफ़ी दौलत हो गई। उसकी माँ अंधी थी। एक बार माँ बेटे बात कर रहे थे तो कोई पैसों का जिक्र चला। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, लाख रुपए तो बहुत होते होंगे, मैंने कभी देखे नहीं। तो बनिया ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं तुझे अपनी अभी लाख रुपए दिखाऊं। तो उस जमाने में चांदी के सिक्के होते थे। तो उसने लाख रुपयों का ढेर आंगन के बीच में लगा दिया और अपनी माँ का हाथ उनके ऊपर फिरवा कर बोला, माँ देख, लाख रुपए इतने होते हैं। माँ ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा है, अब तू इनको अंदर रख दे। तो उसने कहा, माँ अब जब इन पर तेरे हाथ लग गए हैं तो इनको अंदर रखकर क्या करूं, इन्हें दान कर देता हूं। बनिए ने दान करने के लिए अपना पुरोहित बुला लिया। उसका नाम सोमेश्वर था। तो उसने पंडित जी को वह रुपए दिखाकर कहा कि पंडित जी, मेरी माँ अंधी है, इसने लाख रुपए देखे नहीं थे। मैंने लाख रुपए की ढेरी पर इनका हाथ फिरवा कर उसे दिखा दिए। अब जब माँ का हाथ इनको लगा है तो मैं इन्हें दान करना चाहता हूँ। मैंने ये लाख रुपए आपको दान में दिए। मेरे जैसा आपको दूसरा दानी नहीं मिलेगा। आप भी क्या याद रखोगे कि किसी दानी से पाला पड़ा था। अहंकार में आकर जब बनिए ने ये बात पंडित जी को कही तो पंडित जी भी खाते पीते घर का था। वह तुरंत घर गया और 5 थैली चांदी के रुपयों की ले आया। पंडित जी ने वह थैली भी उन लाख रुपयों में ही मिला दी और बनिए से कहा कि सेठ जी, हमने इनको त्याग दिया, हमारे जैसा त्यागी भी आपको कोई नहीं मिलेगा। अब बनिए को जमी थोड़ी पड़ने लगी। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने इसमें अपने रुपए भी मिला दिए और फिर ब्राह्मण द्वारा त्यागा हुआ रुपया मेरे तो ये किसी काम का नहीं है, इसे मैं कहाँ लगाऊं। बनिए ने दादरी में उन रुपयों से एक तालाब बनवा दिया, जिसका नाम पंडित के नाम पर रखा, सोमेश्वर तालाब। वह तालाब क्योंकि ऐसे दान के रुपयों से बना था जो दान दोनों तरफ से ठुकराया हुआ था, इसलिए आज भी उस तालाब में पानी नहीं ठहरता, चाहे कितनी ही बारिश क्यों न हो जाए। शास्त्रों में नाम भक्ति के बाद दूसरा उत्तम कर्म दान करना माना गया है, लेकिन मन मर्जी से किया गया दान अहंकार को पुष्ट करता है और अहंकार मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। दान वही उत्तम है जो गुरु के निर्मित होकर किया जाता है, क्योंकि वह सुपात्र को किया गया दान भूल से भी यदि कुपात्र को चला जाता है और वह उसे किसी पाप या बुरे कर्म में लगा देता है, तो कुपात्र से ज़्यादा पाप दान देने वाले को लगता है। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा